Hello student, welcome back to physics class. Today lecture number 12, chapter number 9 optics. प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि जो सिंपल माइक्रोस्कोप का जो मैग्निफिकेशन है, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, दैट इज P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ. ओके, और जो मैग्निफिकेशन हमने देखा दैट स्मॉल m इज इक्वल टू d अपॉन f और m max इज इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन एफ. ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया है. दिस इज फॉर मिनिमम मैग्निफिकेशन, राइट, और ये मैक्सिमम मैग्निफिकेशन. तो इसमें अगर फोकल लेंथ अगर कम किया तो वी कैन इंक्रीज द मैग्निफिकेशन. लेकिन मैग्निफिकेशन कितना बढ़ेगा? ओनली 5 to 6 टाइम्स, 5 to 6 टाइम्स बढ़ता है. अगर मान लो आप लिस्ट फोकल लेंथ लिया, एफ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर लिया, जो कॉन्वेक्स लेंस है, राइट, तो उसमें हमको कितना मिलेगा? यहाँ पे ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विशन कितना है? 25 अपॉन 5 विच इज इक्वल टू 5, और यहाँ पे 1 प्लस 5 दैट इज 6 टाइम्स. लेकिन अगर इफ द ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल इन द रेंज ऑफ 0.1 मिलीमीटर टू 0.01 मिलीमीटर, अगर रेंज ये साइज का अगर ऑब्जेक्ट है तो वी नीड टू मैग्नीफाई नियर अबाउट 100 टाइम्स या 1000 टाइम्स. इतना हमको मैग्निफिकेशन चाहिए, राइट. तो वो मैग्निफिकेशन चाहिए तो हम क्या करते हैं? यहाँ पे स्मॉलेस्ट फोकल लेंथ ले सकते हैं. लेकिन इफ वी डिक्रीज द फोकल लेंथ तो जो लेंस है, जो कॉन्वेक्स लेंस है, वो थिक होता जाता है. क्योंकि हमको पता है कि इफ द लेंस इज थिकर इट्स फोकल लेंथ इज स्मॉलर. जैसे यहाँ पे रेज डालेंगे तो जो कॉन्वर्ज होगा तो दैट पॉइंट ऑफ कॉन्वर्जेंस इज वेरी क्लोज टू द ऑप्टिकल सेंटर. या अगर फोकल लेंथ बढ़ाया, अगर लेंस को छीन लिया तो उसका फोकल लेंथ बढ़ जाता है. लेकिन अगर फोकल लेंथ बढ़ेगा तो पॉइंट ऑफ कॉन्वर्जेंस दूर चल जाता है, राइट. तो टू डिक्रीज द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस वी नीड टू टेक द लेंस विल बी थिकर. लेकिन वी नो दैट इफ द लेंस इज thicker lens, there is a possibility of aberration in the lens. उसमें spherical aberration हो सकता है, spherical aberration का चांसेस है, spherical aberration और chromatic aberration, defect in the lenses. मतलब you will not get the clear image, right. हमको इमेज भी क्लियर चाहिए, मैग्निफिकेशन भी ज़्यादा चाहिए, और एक लेंस से तो पॉसिबल नहीं, राइट. तो हम क्या करेंगे? वी कैन यूज मोर देन 2 lenses, more than 2 or more than 2 or 3 lenses to take the magnified image. And the instrument in which the lenses are used, more than 2 or more than 2 lenses are used in the instrument, that instrument is known as compound microscope. हम उसको क्या बोलेंगे? compound microscope. Okay, तो compound microscope is that microscope which magnify the image more than simple microscope. क्योंकि सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है? इट इज सिंपली कॉन्वेक्स लेंस, सिंगल कॉन्वेक्स लेंस, मैग्नीफाइंग ग्लास विच वी कॉल, राइट. तो लेकिन उससे कितना होता है? सिर्फ 5 या 6 टाइम्स ही उसका मैग्निफिकेशन बढ़ता है, और उसके लिए भी ऑब्जेक्ट थोड़ा सा बड़ा चाहिए. लेकिन यहाँ पे अगर द ऑब्जेक्ट लाइक, जैसे कोई स्लाइड है, एनिमल स्लाइड है, प्लांट सेल स्लाइड है, एनिमल सेल स्लाइड है, राइट, तो वो स्लाइड अगर देखना है तो वी नीड अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप. ओके बच्चों, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 lenses आर यूज इन विच the lens which is near the object, जो near the object होता है, near the object called objective, उसको क्या बोलेंगे? called objective lens. और the lens near the eye is called eye lens. so हम क्या बोलेंगे? eye lens. so these are the 2 lenses are used. Okay, now what should be the size of the eye lens and objective lens? Okay, हम वो डायग्राम से देखेंगे.
Okay, so let us derive the magnifying power of compound microscope and the length of compound microscope. तो compound microscope में two lenses are fitted in the cylindrical pipe in such way that we can adjust the length of that focal length of that both the lenses. Okay, तो इसमें जो objective होता है which is having a small aperture, तो कितना aperture होगा 4 millimeter to 6 millimeter. Let's have the objective lens which is having a small aperture, छोटा सा aperture होगा, right, which is near the object. तो इसका अगर aperture छोटा है तो having a small focal length. This is the objective. This is objective. तो objective का जो लेंस है having small aperture, also small focal length, okay. और जो दूसरा होगा that is the eye lens which is also called the eyepiece. Okay, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट रखेंगे विल कीप दी ऑब्जेक्ट. सपोज यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है ऑब्जेक्ट होगा, तो ऑब्जेक्ट टू बी केप इन बिटवीन सी एंड एफ. यहाँ पे इन्वर्टेड ऑब्जेक्ट रखूंगा मैं. इफ आई टेक द ऑब्जेक्ट smaller than this, so we have to take the two incident ray, which out of which one is parallel to principal axis. Okay, और जो दूसरा रे रहेगा that will pass through optical center. So this is the second incident ray which is passing through optical center. तो optical center में से जो है सीधा जाएगा. Okay, यहाँ पे ले लेते हैं थोड़ा सा, और it will pass like this. Erect image of this, इसका erect image मिलेगा. Fine. तो let this is A, this is B. तो ये आ गया आपका A dash और ये B dash. Now this image by the objective lens will behave like the virtual object for the eyepiece or eye lens. Eyepiece जो है उसका जो aperture है that is bigger than this objective lens. So I will take the bigger focal length and a bigger aperture. So big size of aperture of the lens. This is called as the objective. Right? Now this image formed by the objective lens will act as a object for the eyepiece. Eyepiece is nothing but simple microscope or magnifying glass. Okay, तो ये जो distance है इसको ले लेते हम लोग. This is called as the objective distance U0 minus, और ये होगा आपका objective distance for the objective lens, and this is the objective distance for eyepiece. लेकिन ये जो image है, this image is formed, मतलब you have to set the eyepiece in such a that this image will form within focal plane of the eyepiece. मतलब यहाँ पे कहीं पे तो उसका focus of the eyepiece होगा, यहाँ पे somewhere here. Okay, यहाँ पे eyepiece होगा. तो within this focal length the image will form, and so we know this property of the convex lens. If the object is kept within the focal length of convex lens, you will get the virtual, erect and magnified image. What object you get? Virtual, erect and magnified image. तो यहाँ से दो इंसिडेंट लेंगे हम लोग. One is parallel to principal axis, and after refraction it appear to pass through focus. Okay, so focus पे से जाएगा somewhere here. It will be like this. यहाँ पे उसका. Then second जो रे है that is passing through optical center, यहाँ से जाएगा. And when we are extending this ray in the forward direction, इसको extend करोगे
So here somewhere here you will get the magnified image. यहाँ पे image मिलेगी उसकी, right? So this is the final image at VE, and this is the object distance and this is the image distance. Hence we will get the erect image, right, inverted image of this real object at this point. Or with respect to eyepiece, it is the erect and virtual image. But with respect to this objective lens, you will get the inverted magnified image, right? So this is what the diagram for the compound microscope, right? तो यहाँ पे जो है, तो what are the angle made by this? यहाँ पे अगर eye को रखा, if you are keeping the eye here, right? This will be the visual angle made by the image. So this will be the beta, okay? और visual angle made by the object. तो हमारा जो सिंपल माइक्रोस्कोप में जो लिया था वही यहाँ पे भी लेना है. This is the alpha, right? This is A, this is B, AB, okay, and this distance is capital distance of distinct vision. ये आएगा यहाँ पे, correct? So this is the alpha, right? तो by using the formula of the magnification, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है? कैपिटल M इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा. बट द अल्फा एंड बीटा आर वेरी स्मॉल, सो वी कैन राइट tan of beta upon tan of alpha. Fine. So from the diagram, tan of beta can be written as from figure tan of the visual angle made by the image, tan beta can be taken as, अभी देखो यहाँ पे बच्चों डायग्राम में ये क्या है? UE है, ये क्या है? A dash B dash है. तो we can write A dash B dash upon, इसको कुछ नाम देंगे. दिस इज आई पीस, तो इसको देंगे PE और इसको देंगे ऑब्जेक्टिव, तो PO, राइट? तो यहाँ पे आएगा दिस विल बी UE. This is UE, which can be written as A double dash B double dash divided by B. और tan of alpha जो है, tan of alpha is equal to AB upon AB. This is AB upon ये कितना है? U naught, okay, which is U naught. Sorry, यहाँ पे आएगा tan of alpha will be this, right? From this diagram, tan of alpha is equal to AB upon capital D. By substituting the value of this tan of alpha in the above equation 1, यहाँ पे substitute करेंगे, तो magnification of the compound microscope can be taken as A dash B dash upon UE divided by tan of alpha is AB upon D, which can be written as A dash B dash upon AB multiplied by D upon UE. So A dash B dash upon AB, what is this? Magnification is equal to, so look at the diagram. तो अभी यहाँ पे देखो A dash B dash क्या है? A dash B dash is the height of the image formed by the objective H2, and this is the height of the object formed by of the height of the object of the objective lens, right? तो इसको हम क्या लेंगे? This can be taken as the magnification for objective lens. So this is M0 into D upon UE, right? तो यहाँ पे जो D है, the D will be, UE is the object distance and D upon UE. ओके, तो प्रीवियस डेरिवेशन में देखा कि ये जो डी अपॉन यू है, दिस इज मैग्निफिकेशन फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप. ओके, तो यहाँ पे दिस कैन बी रिटन एज ME, राइट? तो अभी देखते हैं कि MO क्या है. MO इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस. लुक एट द डायग्राम. तो इसका अगर मैग्निफिकेशन चाहिए तो AB, सॉरी A डैश B डैश अपॉन AB
और वीओ अपॉन यू वो भी ले सकते हैं, राइट. सो इट कैन बी रिटन एज ए डैश बी डैश अपॉन ए बी विच इज इक्वल टू, लेकिन ये हुआ हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. अभी देते कि इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो इमेज डिस्टेंस कितना है वी नॉट, ओके, और यह ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है यू नॉट, तो इट इज वी ओ अपॉन यू नॉट. दिस इज वन ऑफ द फॉर्मूला. और यहाँ पे एंड मैग्निफिकेशन फॉर आई पीस और आई लेंस विल बी डी अपॉन यू ई, ये फॉर्मूला, राइट. तो अभी देखते हैं कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जहाँ पे दो लेंसेज फिक्स है. तो लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैन बी डिफाइन एज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई लेंस. तो ये दोनों में से डिस्टेंस अगर निकालना है तो वी हैव टू ऐड दिस वी नॉट प्लस दिस यू ई, क्योंकि ये क्या है इमेज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आई पीस. सो लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, लेंथ ऑफ compound microscope is equal to length is equal to कितना आएगा V नॉट प्लस यू ई. दिस इज व्हाट, ओके. अभी हम डिराइव कर डिफरेंट केसेस लेंगे, अलग अलग केसेस लेंगे. सो जस्ट मेक अ नोट ऑफ दिस, रब करना पड़ेगा. Okay, now let us find the different cases of the compound microscope. तो हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, m इज इक्वल टू m नॉट मैग्निफिकेशन ड्यू टू ऑब्जेक्टिव लेंस इनटू m e मैग्निफिकेशन ड्यू टू आई पीस. ओके, तो फ्रॉम द फिगर m नॉट पता है हमको, m नॉट इज इक्वल टू द इमेज डिस्टेंस v नॉट अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u नॉट, दैट वी नो वेरी वेल, राइट. अभी हमको फाइंड करना है. So ME is equal to that is what we calculated D upon UE, ये हमने निकाला है, right. So case one क्या है, for maximum magnification अगर maximum magnification चाहिए तो where should the image should form, the image should form by eyepiece at distance of distinct vision. Okay, so image formed by eye lens must be at distance of distinct vision LDDV, that is V is equal to capital D. लेकिन वो लेफ्ट साइड में इसलिए माइनस डी आएगा, माइनस डी, बिकॉज इट इज द वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस फॉर्म. तो इमेज डिस्टेंस जो होगा बाय यूजिंग दिस कॉन्वेक्स लेंस विल बी द माइनस डी, राइट. और इसका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, दैट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू ई विल बी माइनस यू ई, ये भी माइनस यू आएगा, करेक्ट. तो हमारा जो फॉर्मूला है फोकल लेंथ 1 अपॉन एफ ई इज इक्वल टू 1 अपॉन वी ई माइनस 1 अपॉन यू ई. लेकिन यहाँ पे जो इमेज डिस्टेंस है ड्यू टू द आई लेंस दैट विल माइनस डी, राइट. सो दिस कैन बी रिटन एज 1 अपॉन माइनस डी माइनस ऑफ माइनस यू ई, सो विच इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन यू ई, फाइन. तो यहाँ पे 1 अपॉन यू का फॉर्मूला बनाएंगे, 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन डी. नाउ मल्टीप्लाई दिस, क्योंकि हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए डी बाई यू ई चाहिए. तो मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन, मल्टीप्लाई बाय कैपिटल डी ऑन बोथ साइड्स वी गेट क्या मिलेगा हमको, डी अपॉन यू ई इज इक्वल टू डी अपॉन एफ ई प्लस डी अपॉन डी विच इज इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन एफ ई. So putting the value of d upon ue here, putting the value of mo uv0 by u0, so magnification is
the total magnification is V naught upon U naught multiplied by 1 plus D upon Fe. This is the formula for magnification of the compound microscope. Maximum magnification. This is the max. Maximum magnification. I hope you all have understood this. अभी हमको फाइंड करना है मिनिमम मैग्निफिकेशन. ओके, सो मिनिमम मैग्निफिकेशन क्या था है? दी रिलैक्स आइज विथ रिलैक्स आइज so that the image will form at infinity. So image should form at infinity. So V is equal to infinite. तो V अगर infinity तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखना पड़ेगा? UE is equal to FE. UE is equal to FE. This will be the answer. Okay. चलो अभी फाइंड करते. U is equal to माइनस यू आएगा यहाँ पे, माइनस यू, एंड फोकल लेंथ विल बी Fe. सो जो फॉर्मूला हमारा 1 अपॉन F इज इक्वल टू 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन यू है, तो इसको दिस इज VE, दिस इज UE, राइट. तो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट इससे हमेशा निगेटिव होता है, और यहाँ पे जो VE है, V इज इक्वल टू इन्फिनिटी. So this implies 1 upon infinity plus 1 upon UE, right? So 1 upon Fe is equal to 1 upon UE. लेकिन हमको चाहिए D upon UE, तो क्या आएगा? D upon Fe is equal to D upon UE. So by putting this value in this above equation, so magnification is equal to M is equal to M V0 upon U0 into D upon Fe. This is the minimum magnification by the compound microscope. ये हमको मिल गया है. So please make note of this. Okay, वापस मैं समझाता हूँ. यहाँ पे जो केस 1 है विद द स्ट्रेन आइज, आंखों पे तान देना पड़ेगा, स्ट्रेन आइज. तो जब आंखों को हम इससे पास में देखेंगे, राइट, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, तो आंखों फाड़ के देखना पड़ेगा, तब जो इमेज फॉर्म होगी, दैट इमेज विल फॉर्म एट अ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. सो VE इज इक्वल टू माइनस D आएगा, और जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर IP जो होगा दैट विल बी माइनस U, क्योंकि वो लेफ्ट साइड पे आता है, तो ये माइनस में आएगा, राइट. तो हमारा जो फॉर्मूला है, लेंस फॉर्मूला 1 अपॉन Fe इज इक्वल टू 1 अपॉन VE माइनस 1 अपॉन UE. यहाँ पे डाला 1 अपॉन माइनस D, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस 1 अपॉन D प्लस 1 अपॉन UE. सो 1 अपॉन UE कैन बी रिटर्न एज 1 अपॉन Fe. ये माइनस टाइम इधर आके प्लस हो जाएगा, तो मल्टीप्लाइड बाई D ऑन बोथ द साइड्स. तो D अपॉन UE इज इक्वल टू D अपॉन Fe प्लस D अपॉन D. तो दिस विल बी 1 प्लस D अपॉन Fe. तो जब 1 प्लस D अपॉन Fe होगा, सर सब्स्टिट्यूट हियर, सो विल गेट द maximum magnification by the compound microscope will be V0 upon U0 multiplied by 1 plus D upon Fe. Okay, so this is the maximum magnification. Minimum magnification will be with the relaxed eyes. तो तब क्या होगा? इमेज should form at infinity. तो यहाँ पे जो इमेज डिस्टेंस है by the eyepiece. Okay, यहाँ पे जो eyepiece है, eyepiece simply act as a magnifying glass का काम करता है, और कुछ नहीं, सिंपल माइक्रोस्कोप का काम करता है, राइट. तो इसके वजह से मैग्निफिकेशन हो तो कांस्टेंट रहेगा, ये तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन इसको हम चेंज कर सकते हैं, राइट. सो V इज इक्वल टू इन्फिनिटी, U इज इक्वल टू माइनस U. ओके, तो इसको माइनस U लेंगे यहाँ पे, U इज इक्वल टू माइनस UE. सो 1 अपॉन Fe इज इक्वल टू 1 अपॉन VE, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देन 1 अपॉन इन्फिनिटी प्लस 1 अपॉन UE, देन 1 अपॉन Fe इज इक्वल टू 1 अपॉन UE, देन मल्टीप्लाइड बाय D ऑन बोथ द साइड्स. So D upon Fe is equal to D upon UE. Just put the value of this D upon UE in terms of D upon Fe. So we got this formula for compound microscope, right? तो compound microscope हमने क्या किया? The object is smaller, eyepiece is larger.
क्योंकि यहाँ पे कम से कम हमको लाइट चाहिए, स्मॉल अपर्चर इसलिए क्योंकि ऑब्जेक्ट इज वेरी क्लोज टू इट और ज़्यादा लाइट की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा लाइट भी आ गया तो काफ़ी है, लेकिन उसके वजह से जो इमेज फॉर्म हुई है दिस इसके कंपेरेबल में इन्वर्टेड इमेज है, एंड दैट इन्वर्टेड इमेज फॉर्म बाय द ऑब्जेक्टिव will act as a objective will act as a virtual object for the eyepiece. Okay, and you have to set the eyepiece or eye lens in such a that कि वो within focal plane आएगा, right? focal plane of eyepiece. तो अगर focal plane of eyepiece आ रहा है, convex lens है, तो हमको पता है कि इसकी जो इमेज है कहाँ मिलेगी, it is magnified, virtual and erect. So that's why we have taken this B here. That's all, और कुछ नहीं. Okay, so next जो है that is the telescope. Okay स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है आज के लेक्चर में लास्ट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दैट इज द टेलीस्कोप. इसके पहले हमने सिंपल माइक्रोस्कोप देखा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखा. तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या देखा कि इफ द ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल इन मिलीमीटर माइक्रोमीटर में अगर साइज है तो वी कैन सी इट मैग्निफाइड इमेज, ओके, और विच इज वेरी क्लोज टू द ऑब्जेक्टिव. लेकिन यहाँ पे टेलीस्कोप इज एन ऑप्टिकल डिवाइस, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, लाइक जैसे माउंटेन है, ट्रीज है, अगर कोई मैच चल रहा है स्टेडियम पे, बहुत दूर है तो उसको नज़दीक से देखना है, राइट. तो हम क्या करते कि जो भी ऑब्जेक्ट है उसको हम छोटा करके देखते हैं, उसको पास में नहीं लाते, उसको छोटा करके देखते हैं, बिकॉज इट इज़ अ बिग माउंटेन और इट इज़ अ बिग प्लैनेट. ओके, तो इसमें भी कुछ टाइप्स है, अलग अलग टाइप्स है. तो टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप आर दी types of telescope are terrestrial telescope and the astronomical telescope. तो terrestrial telescope जो है, terrestrial telescope which is used to see the object on the earth surface, okay, to see distant object which are located on the earth surface. So that is called as terrestrial microscope, telescope, okay. और astronomical, second type जो है astronomical telescope. तो astronomical telescope are those two telescope which used to see the distant object like stars, planet, moon, etc. Okay, or what we call the cosmic bodies or astronomical bodies, right? It is used to see distant object, distant planet, then moon, stars, celestial bodies, etc. Okay, and this astronomical telescope having a further divided two types. One is refracting telescope, refracting जिसमें रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप. एंड दूसरा जो टाइप है दैट इज द रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, करेक्ट. तो इसमें टेलीस्कोप में जो कंस्ट्रक्शन होता है, इसमें ऑब्जेक्टिव इज लार्जर, ऑब्जेक्टिव डिजाइन इज लार्जर in size, that is large aperture. अभी आप बोलोगे कि लार्ज अपर्चर क्यों होता है टेलीस्कोप का, ऑब्जेक्टिव का? क्योंकि दैट लेंस शुड गेट मैक्सिमम लाइट फ्रॉम द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, इन्फिनिटी पे, जैसे कि मून है, सन है, स्टार्स है, तो दे आर लोकेटेड एट इनफाइनाइट डिस्टेंस. तो दूर से जो भी लाइट आएगा वो कम हो सकता है, तो उसको ज्यादा से ज्यादा लाइट अगर कैप्चर किया लेंस ने तो क्या होगा, उसके जो इमेज की जो ब्राइटनेस होगी वो ब्राइटनेस बढ़ेगी,
That's why to increase the brightness of the image formed by this objective will be more, right? Or having a large aperture and large focal length for to get maximum light from the distant object to get the bright image कैसे होनी चाहिए, ब्राइट इमेज होना चाहिए. सो दिस इज व्हाट द रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, राइट. तो टेलीस्कोप में ऑब्जेक्ट एंड आईपीस इज स्मॉलर. यहाँ पे जो आईपीस होता है, आईपीस और आई लेंस इज स्मॉलर comparable to objective. Okay, this is all about the telescope. Okay, चलो अभी इसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग देखते हैं. जनरली टेलीस्कोप में जो इमेज मिलती है वो इन्वर्टेड इमेज मिलती है, राइट. तो उसको इरेक्ट करने के लिए वी हैव टू यूज अ कॉन्केव लेंस, राइट. लेकिन अगर आप एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप अगर डिजाइन करना है, मैन्युफैक्चर करना है, तो जो भी प्लैनेट्स है, जो भी ऑब्जेक्ट्स है, प्लैनेट, स्टार्स, ओके, मून, जो भी, दे आर इन सर्कुलर शेप. तो सर्कुलर शेप में यहाँ पे इमेज इरेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती. तो इसलिए यहाँ पे इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ कॉन्केव लेंस वी आर गोइंग टू यूज द टू कॉन्वेक्स लेंस, आउट ऑफ विच वन इज ऑब्जेक्टिव एंड अदर इज आईपीस विच इज नियर द आई. जो आई के पास होता है उसको आईपीस बोलते हैं, और जो ऑब्जेक्ट को फोकस करता है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हो, उसको ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, राइट. तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज बिगर इन साइज एंड आईपीस इज स्मॉलर इन साइज. तो चलो डायग्राम ड्रॉ करते हैं. सो विल ड्रॉ द डायग्राम हियर. सो आईपीस इज बिगर. दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर. यहां से एक प्रिंसिपल एक्सिस, कॉमन एक्सिस रहेगा. बोथ द लेंस इज द कॉमन एक्सिस ड्रॉन टू द बोथ द लेंस. ओके, तो इसका जो फोकल लेंथ, फोकस पॉइंट होगा यहाँ पे कहीं पे होगा, FO, राइट. और जो रेज आने वाले हैं, द रेज आर कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट विच इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस. तो यहाँ पे हम लोग तो पैरेलल ही लेंगे, उसको थोड़ा इंक्लाइन करके लेंगे, राइट. सो फर्स्ट रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर में से जाएगा, और दूसरा जो इंसिडेंट रे दैट इज पैरेलल टू दिस. ओके, और यहाँ पे थोड़ा बेंड होगा यहाँ पे. सो इट विल बेंड लाइक दिस. सो दिस इज द इंसिडेंट रे विच आर पैरेलल टू ईच अदर, राइट. आउट ऑफ विच वन इज पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर और दूसरा जो है वो इंक्लाइन है, राइट. एंड दे आर फोकसिंग एट द फोकल प्लेन ऑफ द ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव का फोकल लेन पे यहाँ पे मिलेगा. तो यू विल गेट अ इन्वर्टेड इमेज, लेकिन वो डिमिनिश इमेज मिलेगी. इन्वर्टेड एंड डिमिनिश इमेज यहाँ पे मिलेगी, बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट, सो विल गेट द इमेज एट फोकस. ओके, अभी इसको मैग्नीफाई करना है. टू मैग्नीफाई दिस वी हैव टू यूज अनदर लेंस. ये भी थोड़ा बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा इसको. सो यहाँ पे जब आप डायग्राम ड्रॉ करोगे थोड़ा सा यहाँ पे सेटिंग करना पड़ेगा, राइट. क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है, वो जो इमेज मिलेगा वो छोटा मिलेगा, राइट. तो चलो यहाँ पे कुछ मैग्नीफाई करते हैं, यहाँ पे कुछ जुगाड़ करते हैं. I am meeting at this point. Okay, so this point is the focal point for the objective, right. And we will get the diminished image of the distant object which is at infinity. अभी यहाँ पे एक छोटा लेंस ड्रॉ करना पड़ेगा, that is the eyepiece. This is eyepiece. The aperture is small. Okay, why we are using the large aperture of the objective?
दिस इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिव लेंस हैविंग लार्ज फोकल लेंथ, लार्ज स्मॉल एफ, इसका आईपीस, स्मॉल फोकल लेंथ, क्योंकि मैक्सिमम लाइट इस पर स्ट्राइक होना चाहिए, मैक्सिमम लाइट शुड स्ट्राइक ऑन द अपर्चर सो दैट यू विल गेट द ब्राइट इमेज, डिमिनिश इमेज। अभी ये जो डिमिनिश इमेज है इसको थोड़ा मैग्नीफाई करना पड़ेगा, तो टू मैग्नीफाई दिस वी हैव टू टेक द इंसिडेंट रे पैरेलल टू दिस, ओके, और यहाँ पे इसके बाद और इधर कहीं पे फोकस में से जाएगा, और यहाँ पे ऑब्जर्वर इज हियर, यहाँ पे ऑब्जर्वर है, राइट, और दूसरा जो है दैट इज पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, राइट, और व्हेन वी आर एक्सटेंडिंग दिस, जब इसको एक्सटेंड करोगे तो दे विल मीट एट इंफिनिटी, सो v इज इक्वल टू इंफिनिटी, इमेज भी यहाँ पे इंफिनिटी पे मिलेगी, फाइनल इमेज एट इंफिनिटी, फाइनल इमेज एट इंफिनिटी, राइट। So whatever the angle subtended by the objective, right, this will be the alpha, तो ये भी अल्फा आएगा, ये तो हम मेजर नहीं कर सकते लेकिन ये मेजर कर सकते हैं, ओके, तो इसको कुछ नाम देंगे इमेज को, लेट दिस इमेज भी ए बी, इसको ए बी नाम देंगे, राइट, एंड वी हैव टू एनक्लोज दिस बोथ द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस इन अ सिलेंड्रिकल पाइप, सो दैट इसको ऐसा सेटिंग करेंगे यहाँ पे, जो एडजस्टमेंट करेंगे ताकि जो इमेज मिल रही है, द इमेज फॉर्म बाय द ऑब्जेक्टिव विल बी एट FO as well as at the focal point of the eyepiece, तो ये जो डिस्टेंस होगा, दिस डिस्टेंस विल बी FE, ये FE होगा और ये होगा FO, राइट, तो ये जो डिस्टेंस है दैट इज FO, करेक्ट। सो द रेज आर कमिंग फ्रॉम दिस, appear to come from this point, राइट, तो यहाँ पे इंफिनिटी पे मिलेगा, सो दिस एंगल विल बी बीटा, इसको बीटा बोलेंगे हम लोग, दिस इज अल्फा, ओके, एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज टू द लेंस, दैट इज द बीटा, ओके, और ये दिस इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन, इसको क्या कहते हैं, एंगुलर मैग्निफिकेशन, करेक्ट, यहाँ पे ऑब्जर्वर होगा। चलो अभी यहाँ पे कुछ चल लेते हैं, अल्फा, अल्फा जो होगा यहाँ पे, अल्फा इज वेरी स्मॉल, सो अल्फा कैन बी टेकन एज tan अल्फा, इसको tan अल्फा ले सकते हैं, और बीटा इज ऑल्सो स्मॉल, लेकिन कंपैरेटिव टू अल्फा बीटा इज लार्ज, ओके, बीटा इज लार्ज कंपेयर टू अल्फा, सो दैट यू विल गेट अ मैग्निफाइड इमेज, तो इसका जो इमेज मिलेगा वो मैग्निफाइड इमेज मिलेगा, राइट, कंपेयर टू दी ए बी। चलो अभी यहाँ पे एंगुलर मैग्निफिकेशन देखते, राइट, तो एंगुलर मैग्निफिकेशन बाय एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप, फॉर्मूला क्या हमारा एंगुलर मैग्निफिकेशन का, दैट इज द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट, राइट, टू द ऑब्जेक्टिव और करस्पॉन्डिंग लेंस, तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा, ओके, तो यहां पे अल्फा क्या है, अल्फा इज द विजुअल एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट, और बीटा क्या है, विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय और मेड बाय द इमेज, right, but this magnification can be written as tan of beta upon tan of alpha, right, अभी देखते हैं डायग्राम में, ये तो इधर तो निकाल नहीं सकते, यहाँ पे tan of alpha निकालेंगे, राइट, और tan of beta निकालेंगे, तो tan of beta can be taken as, tan of beta यहाँ से लेंगे, so which is AB upon, this is PE, pole of the eyepiece, this is the pole of the objective, okay, so AB upon this base, that is BP, okay, or PEB, so it can be taken as AB upon PEB, this distance, okay, which is equal to A upon, अभी tan of alpha, तो tan of alpha क्या आएगा,
tan of alpha will be opposite side AB upon this, that is P naught POB, right? So AB upon POB. So this can be written as, इसको कैसे लिख सकते हैं, AB upon PEB मल्टीप्लाइड बाय, इसको उल्टा अगर रेसिप्रोकल तो POB अपॉन AB, तो यहाँ पे AB भी कट हो जाएगा, राइट? तो बचा क्या यहाँ पे सिर्फ POB डिवाइड बाय PEB. So magnification of the telescope M is equal to POB, right? तो POB क्या है? POB is equal to POB, this is the FO, focal length of objective, divide by what is PEB? PEB is the focal length of eyepiece, that is the FE. So this is the formula for the magnification of the telescope, astronomical telescope, that we got this expression, right? Now the magnification produced by the telescope. लेकिन यहाँ पे जो FE है, so FE is nothing but what is the, it is also act as the objective distance. So objective distance का भी काम करेगा, क्योंकि जो eyepiece है, this eyepiece is act as a simple microscope, okay? But FE is equal to UE, that is the object distance for eyepiece, object distance for eyepiece or eye lens. So magnification can be written as M is equal to FO upon UE, this is UE. So एक फॉर्मूला बन गया. अभी हमको अलग अलग केसेस लेना है. वी हैव टू टेक दी डिफरेंट केसेस. तो थोड़ा मैं रफ करना पड़ेगा. Now let us see when we will get the magnification, maximum magnification or magnified image by using telescope. Okay, अगर if the image is formed at a distance of d, अगर at this distance of distinction अगर मिल रहे, okay, if the image is formed at LDTV, that is capital D पे मिल रहे, लेकिन हमको थोड़ा स्ट्रेन देना पड़ेगा आंखों पे. वी हैव टू गिव द स्ट्रेन ऑन आवर आईज टू सी द इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ डी, दैट इज 25 सेंटीमीटर, दैट इज एट 25 सेंटीमीटर डी. ओके, तो अगर इमेज V इज इक्वल टू, इधर मिल रही इमेज इज गेटिंग बियॉन्ड लेफ्ट साइड ऑफ द आई पीस. ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस डी आएगा, विच ऑन द लेफ्ट साइड. सो V इज इक्वल टू माइनस डी. और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है दैट इज U इज इक्वल टू E, क्योंकि ये इसके लिए काम करेगा. तो ये डिस्टेंस कितना है UE, लेकिन वो भी लेफ्ट साइड में, तो वो भी माइनस आएगा, दैट इज ऑल्सो माइनस. द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑल्सो माइनस UE, राइट, फॉर द आई पीस. और क्या रहा है यहाँ पे, देन फोकल लेंथ जो आएगा F इज इक्वल टू FE, वो भी माइनस आएगी लेफ्ट साइड में, दैट इज ऑल्सो माइनस. तो हमारा जो लेंस का फॉर्मूला है दैट इज 1 अपॉन F इज इक्वल टू 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U. ओके, तो ये फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करते, सब्स्टिट्यूटिंग इन दिस फॉर्मूला 1 अपॉन माइनस FE इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस D माइनस ऑफ माइनस UE. तो ये बन जाएगा 1 अपॉन UE माइनस 1 अपॉन D, क्योंकि ये प्लस हो जाएगा, दिस विल बिकम प्लस, तो 1 अपॉन UE माइनस 1 अपॉन D. तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, सो लेट अस ये 1 अपॉन डी को इधर लेके आते हैं, तो 1 अपॉन FE प्लस 1 अपॉन D इज इक्वल टू 1 अपॉन UE. ओके, लेकिन यहाँ पे जो इसका फोकस है दैट विल बी पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा. ओके, तो लेकिन हमको क्या चाहिए यहाँ पे, जो मैग्निफिकेशन है FO अपॉन FE, सो दिस कैन बी रिटन एज FO इंटू 1 बाई UE. सो मैग्निफिकेशन कैन बी टेकन एज, अभी इसका जो है यहाँ पे लिखता हूँ मैं, मैग्निफिकेशन कैपिटल M इज इक्वल टू, इट कैन बी रिटन एज FO अपॉन FO इंटू ब्रैकेट क्या आएगा, इंटू 1 अपॉन FE प्लस 1 अपॉन D. So this is equal to
एफ ओ अपॉन एफ ई प्लस एफ ओ अपॉन कैपिटल डी, राइट. दिस इज व्हाट द एक्सप्रेशन वी गॉट, राइट. तो यहाँ पे एफ ओ को कॉमन निकाला तो 1 प्लस एफ ई अपॉन डी. तो यहां पे अगर इसको एफ ओ अपॉन एफ ई कॉमन निकाला, एफ ओ अपॉन एफ ई इंटू ब्रैकेट, तो 1 प्लस एफ ओ तो बाहर आ गया, एफ ई अपॉन डी. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मैक्सिमम मैग्निफिकेशन फॉर द टेलीस्कोप. ओके, अभी हमको निकालना है मिनिमम मैग्निफिकेशन. तो मिनिमम मैग्निफिकेशन के लिए क्या होगा कि ऑब्जेक्ट इज इमेज इज फॉर्म एट इन्फिनिटी, मतलब हम बिना स्ट्रेस के वो इमेज को देख सकते हैं. लेकिन जब ऑब्जेक्ट व्हेन द इमेज इज फॉर्म एट डी, जब डी पे मिलेगा तो हमको आंखें फाड़ के देखना पड़ेगा टेलीस्कोप में से. लेकिन नॉर्मल एडजस्टमेंट में अगर देखना है, नॉर्मल एडजस्टमेंट में, तो इमेज विल फॉर्म एट इन्फिनिटी. ओके, सो फॉर मिनिमम मैग्निफिकेशन, the image should form at infinity. Final image will form at infinity without giving strain on eyes, without strain on eyes. That is relaxed position. ओके, तो क्या होगा फिर v इज इक्वल टू इंफिनिटी. तो जब v इज इक्वल टू इंफिनिटी होगा तो तब ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू विल बी एफ ई. ऑब्जेक्ट शुड बी एट फोकल पॉइंट. ऑब्जेक्ट कहां पे होगा, यूई पे होगा. ओके, सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी यूई एंड एफ इज इक्वल टू एफ ई. एफ इज इक्वल टू एफ ई, राइट. तो चलो अभी जो हमारा फॉर्मूला है 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू. तो यहाँ पे 1 अपॉन एफ ई विच इम्प्लाइज 1 अपॉन एफ ई इज इक्वल टू 1 अपॉन इंफिनिटी माइनस 1 अपॉन यू ई, और ये माइनस आएगा, राइट. तो क्या आएगा 1 अपॉन एफ ई इज इक्वल टू प्लस 1 अपॉन यू ई. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन यू ई, दैट इज 1 अपॉन एफ ई. यहाँ पे एफ ई आएगा. ओके, तो मैग्निफिकेशन कैपिटल एम इज इक्वल टू एफ ओ अपॉन एफ यू ई इज इक्वल टू एफ ओ अपॉन एफ ई, क्योंकि 1 अपॉन यू की वैल्यू क्या डाला, 1 अपॉन एफ ई डाला. सो दिस इज द मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप, मिनिमम मैग्निफिकेशन. दिस इज द मिनिमम मैग्निफिकेशन, राइट, व्हेन द इमेज इज फॉर्म एट इंफिनिटी. सो दिस इज ऑल अबाउट द मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप. अभी देखते हैं कि लेंथ ऑफ टेलीस्कोप कैसे निकालते हैं. हाउ टू कैलकुलेट लेंथ ऑफ टेलीस्कोप. सो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप इज लेंथ ऑफ टेलीस्कोप इज इक्वल टू, चलो लुक एट द डायग्राम. लेंथ ऑफ टेलीस्कोप द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस, दोनों के बीच में जो लेंथ होगा दिस, इसको बोलते हैं कैपिटल एल is the length of telescope. That is equal to the focal length of objective plus focal length of eyepiece. So which is equal to FO plus FE. लेकिन FE क्या है, FE is also the object distance for eyepiece. UE भी आता है, right? So we can write both the way. So this is for the normal adjustment. तो normal adjustment जब होगा तब focal length कितना होगा, sorry, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप कितना होगा, एफ ओ प्लस एफ ई. एंड दिस इज फॉर द स्ट्रेन कंडीशन. ओके, दैट इज द केस 2, जो केस पहले हमने लिया था उसके लिए एफ ओ प्लस एफ ई. सो 2 फॉर्मूला आर देयर. एल इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफ ओ प्लस मॉड ऑफ एफ ई, एक फॉर्मूला है, और दूसरा है एल इज इक्वल टू एफ ओ प्लस एल इज इक्वल टू यू ई. दिस इज फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट.
So these are the formula for length of telescope as well as magnification of the telescope. Okay, so अभी न्यूमेरिकल लेते हैं.